तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 5 हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ग्रेविटी सीरीज पढ़े थे और उस पर क्वेश्चन आंसर भी बनाए थे, लेकिन सब क्वेश्चन हम लोग नहीं सोल्व किए थे। बाकी आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन दी थी कि आप लोग सोल्व कीजिएगा, और मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि उस एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था। ओके, बाकी आप लोग तो खुद सोल्व कर चुके होंगे अभी तक, और नहीं कीजिएगा तो मैं सोल्व करूँगी। फिलहाल आप लोग का ही कहना था कि पहले मैं कॉन्सेप्ट दूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ और 1-2 क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करूँगी। बाकी आप लोग कीजिएगा, और अगर ये मैं कॉन्सेप्ट दे दूँगी उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर दूँगी। तो अब हम लोग आते हैं लोग कि चैप्टर 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन। चैप्टर 5 में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री बुक में हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड रिजल्ट्स। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन: इफ x इज रियल और कॉम्प्लेक्स देन साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक ऑफ x आर डिनोटेड बाय साइन hx एंड cos hx। ओके, यदि x रियल और कॉम्प्लेक्स हो तो, यदि x रियल और कॉम्प्लेक्स हो तो साइन हाइपरबोलिक एंड कोसाइन हाइपरबोलिक यानी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, यानी साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की तुलना में x को क्या बोलते हैं, साइन एच एक्स एंड कॉस एच एक्स। इससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ओके, और हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिएगा, हाइपरबोलिक में हम साइन कॉस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो साइन एच एक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस को एंड कॉस एच एक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, तो साइन और कॉस को हाइपरबोलिक में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं। ओके, तो इतना आप समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अदर, मतलब और भी तो है फंक्शन, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अदर फंक्शन, अदर हाइपरबोलिक फंक्शन, क्योंकि हम लोग हाइपरबोलिक पढ़ रहे हैं। डिफाइंड एज, अदर हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड एज, तो tan एच एक्स डिनोट तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो tan साइन जितना भी हम लोग फंक्शन पढ़े हुए हैं, यानी सर्कुलर फंक्शन जो पढ़े हुए हैं उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हाइपरबोलिक में एच लगा देंगे। ठीक है ना, एक्स के पहले, ठीक है ना, जो फंक्शन होगा उसके बाद और एक्स के पहले, यानी दोनों के बीच में हम एक्स लगाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, सर्कुलर फंक्शन से चेंज हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्स लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे tan एच एक्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो tan एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एच एक्स होगा अपॉन कॉस एच एक्स होगा ना ऐसे। तो साइन एच एक्स लिखिए यहाँ पे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ओके, तो ये tan एच एक्स को हम लोग डिफाइन किया ना, तो ऐसे आया। इसी तरह हम लोग कॉट को करते हैं, कॉट एच एक्स। तो कॉट एच एक्स का क्या होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ओके, तो ये कॉट एच एक्स का हुआ है, किसका है, कॉट एच एक्स का। तो इनका हो गया। अब क्या बच गया है, अब कॉसेक बच गया है और सेक एच एक्स बच गया है। तो आइए हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कॉसेक का हम लोग देखते हैं, कॉसेक एच एक्स इज इक्वल टू, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है,
तो होता है 1/sin x होता है, लेकिन यहाँ पे h है तो h लगाएंगे तो sin hx। ओके, इज इक्वल टू 1/sin का देखिए क्या है यहाँ पे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ओके, तो ये cos hx का हो गया। अब हम लोग sec hx का देखेंगे तो sec hx इज इक्वल टू इसका क्या होगा, इसका होगा 2/e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। तो ये हम लोग इसको डिफाइन कर दिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नोट देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे उसमें सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच रिलेशन। तो आप लोग उसको नोट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे नोट को देखेंगे। नोट में हम लोग देखेंगे sin x cos x tan x sec x cosec x and cot x are called सर्कुलर फंक्शन। ये सब क्या है, sin x cos x tan x, ये सब सर्कुलर फंक्शन है। ओके, ये तो आपको पता है। अब हम लोग जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं तो हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसके बीच रिलेशन जानते हैं। तो नंबर 1 में हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। अब हम लोग रिजल्ट को देखेंगे। तो रिजल्ट नंबर 2 में देखिए, तो रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, तो प्रूव दैट नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में क्या होगा, sin ix इज इक्वल टू यहाँ पे होगा i sin hx। क्या लिखा है यहाँ पे, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे sin ix इज इक्वल टू i sin hx होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए sin ix ये हमारा सर्कुलर फंक्शन पे चला गया है और यहाँ पे h लग गया है, तो समझ जाइएगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन है। ओके, अगर ये फंक्शन में x के साथ h भी लगा हो तो वो मेरा क्या होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, x के अलावा कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे h नहीं आनी चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। नंबर 2 में देखिएगा, नंबर 2 में होगा cos ix इज इक्वल टू cos hx। ओके, नंबर 3 में tan ix इज इक्वल टू i tan hx। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ दैट sin ix इज इक्वल टू i sin hx, cos ix इज इक्वल टू cos hx, tan ix इज इक्वल टू i tan। तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखिएगा, नंबर 1 में है sin ix इज इक्वल टू i sin hx। ओके, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ यहाँ पे तो वी नो दैट, यहाँ पे देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट में पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा अपान 2i होता है ना, ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू आई एक्स इन इट वी गेट। ओके, इसमें हम लोग थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, आई एक्स को पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थीटा है
तो क्या होगा, साइन आई एक्स हो जाएगा ना। और यहाँ पे ई के पावर आई पहले से है और यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, आई एक्स। अब माइनस यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, ई के पावर क्या है, माइनस आई है और यहाँ पे थीटा की जगह पे आई एक्स को पुट कर देंगे अपॉन 2i। ओके, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा और माइनस ई के पावर, ये माइनस पहले से है, आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, अब पहले से माइनस है तो मल्टीप्लाई जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर x हो जाएगा अपॉन 2i होगा, क्या होगा, 2i। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो ई के पावर x हो जाएगा माइनस ई के पावर -x हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 होगा, इंटू में 1/i लिख सकते हैं, ये 1/i लिख सकते हैं। अब सब कोई जानता है यहाँ पे 1/i इज इक्वल टू, आई ऊपर जाता है तो -i हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ये ऊपर जाएगा तो -i हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं i इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर, ऐसे कॉमा कर देंगे, -x अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन जो साइन एच एक्स को डिफाइंड किए थे, तो साइन एच एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, साइन एच एक्स इज इक्वल टू आया था ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर -x अपॉन 2 आया था ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन एच एक्स रख सकते हैं, तो इज इक्वल टू आई है यहाँ पे आई, और इसके बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन एच एक्स, इधर क्या लिखेंगे, साइन आई एक्स। तो देखिए साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स प्रूफ हो गया कि नहीं। जैसे यहाँ प्रूफ करना था सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच रिलेशन दिखाना था, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन हो गया और इज इक्वल टू में इसको प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया, साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स। तो ये समझ में आ गया। इस तरह आप जो दो और है उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ उसको भी प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग नंबर 2 को प्रूफ करने वाले थे, तो सेकंड में क्या था, कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एच एक्स था ना सेकंड नंबर में। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट किए होंगे। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमको इसमें सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो वी नो दैट, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट में पढ़े थे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था वहाँ पे, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर -i थीटा अपॉन 2 था, ऐसे था ना वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आई एक्स इन इट वी गेट, सेम बिल्कुल जैसे नंबर 1 को हम लोग प्रूफ किए थे ना साइन आई एक्स को, बिल्कुल वैसे इसको भी प्रूफ हम लोग करेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो हम लोग यहाँ पे कॉस लिखेंगे और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, आई एक्स को पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे पुट किए हैं। तो ई के पावर यहाँ पे आई है पहले से, और थीटा की जगह पे आई एक्स हम लोग पुट कर देंगे प्लस ई के पावर -i, और यहाँ पे थीटा की जगह पे आई एक्स को हम लोग पुट करेंगे अपॉन में 2, हो गया। ऐसे इज इक्वल टू हम लोग देंगे। अब देखिए हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर -x प्लस ई के पावर x, यहाँ पे माइनस पहले से और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा, तो -1 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर x प्लस ई के पावर -x अपॉन 2, ये प्लस में है तो इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हम लोग कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग देखे थे, लोग डिफाइन किए थे लोग, कॉस एच एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर -x अपॉन 2। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एच एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बदले कॉस एच एक्स। तो देखिए इसी को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है हम लोग का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर को प्रूफ करेंगे।
तो देखिए हम लोग को अब थर्ड नंबर को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है, tan ix इज इक्वल टू tan hx। तो हम लोग को इसमें सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। वी हैव, यहाँ पे क्या है, tan ix है तो हम लोग लिखेंगे लोग डायरेक्ट tan ix, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ix लिखेंगे अपॉन कॉस ix। थीटा के जगह पर जो भी हो, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ix है, तो हम लोग यहाँ पे ix लिखेंगे। अब ये तो हो गया। देखिए जैसे कि अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं, नंबर 1 को आप देखिएगा तो नंबर 1 को हम लोग प्रूफ किए थे तो साइन ix इज इक्वल टू क्या आया था, नंबर 1 में जो हम लोग प्रूफ किए थे अभी, तो साइन ix इज इक्वल टू वहाँ पे आया था आई साइन hx, यही ना हम लोग प्रूफ किए थे। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई साइन hx अपॉन, और कॉस ix को हम लोग प्रूफ किए थे सेकेंड नंबर में अभी जस्ट, तो वहाँ पे क्या था, कॉस ix इज इक्वल टू कॉस hx आया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस hx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, i जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये साइन hx अपॉन कॉस hx, ये मेरा tan hx के बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको tan hx। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे आई हम लोग बाहर कर दिए और ये साइन hx अपॉन कॉस hx के बदले tan hx लिख दिए। तो इसी को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देती हूँ जो इसका अपोजिट होगा, आपको प्रूफ करके, हम लोग यहाँ पे प्रूफ किया है tan ix इज इक्वल टू tan hx, आपको वहाँ प्रूफ करना होगा tan hx इज इक्वल टू tan ix। ओके, तो वो तीनों आप प्रूफ कीजिएगा, ये तीनों हम लोग प्रूफ किए हैं, यानी मैं प्रूफ की हूँ। तो वो 3 क्वेश्चन मैं प्रूफ की थी, ये 3 क्वेश्चन आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। ये क्या है, साइन hx इज इक्वल टू माइनस आई साइन ix, और कॉस hx इज इक्वल टू कॉस ix, tan hx इज इक्वल टू माइनस tan ix। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, और जब इसको प्रूफ कर लीजिएगा तो इंस्टाग्राम पे उसका पिक भेजिएगा। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊँगी। सो बाय फ्रेंड्स।